दिलो दिमाग में घर ना करे, इस बात पर ईमान ना हो। किस बात पर? वो शाह जो आदम के है ज़ीशान नबी है, है जिंदगी मेरा मेरा अरमान नबी है, नबी मेरी चाहत नबी है, नबी मेरी चाहत नबी है, मेरा ईमान नबी है। सारा असास दीन के रास्ते में दे दिया, सारा असास दीन के रास्ते में दे दिया। ये कह के सर हुसैन ने सजदे में दे दिया, नबी मेरी चाहत नबी है, मेरा ईमान सारा असास दीन के रास्ते में दे दिया, सारा असास दीन के रास्ते में दे दिया। ये कह के सर हुसैन ने सजदे में दे दिया, नबी मेरी जान नबी है, मेरा ईमान नबी मेरी जान नबी है। ये आपके इस भाई की ख्वाहिश है कि ये शेर सुनने के बाद पूरी महफिल आमीन कह दें, मेरी बख्शिश का वसीला बन जाएगा। हर एक आशिक रसूल की ख्वाहिश है ये। अहले कमेटी और तमाम दूर दराज से आए हुए मेहमान जो सरकार के यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी तवज्जो भाई, तवज्जो। ज़्यादा वॉल्यूम रिदम के साथ आवाज़ दब रही है। हेलो भाई, कमेटी जो है हमारी, उस कमेटी मेरी तरफ से मुबारकबाद उन्हें। साउंड बहुत अच्छा है, वाह। हाँ, तवज्जो के साथ। वकील साहब शेर ज़ाया हो जाएगा ये।
तवज्जो देनी मत जरा। शबू भाई शेर सुने तवज्जो से प्लीज। तो बस आमीन कह देना शेर सुनकर। दुआ करो के दुआएं कबूल हो जाए, 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 दुआ करो के दुआएं कबूल हो जाए। हमें हयात की जुल्फों के हम निकल जाए, हमें हयात की जुल्फों के हम निकल जाए। सफर मेरी तो यही आखिरी तमन्ना है, सफर मेरी तो यही आखिरी तमन्ना है, सफर यही तो मेरी आखिरी तमन्ना है। मैं नात पलता रहूं और दम निकल जाए, नबी मेरी जान नबी है मेरा ईमान, मेरा ईमान नबी है, मेरा ईमान नबी है, सफर यही तो मेरी आखिरी तमन्ना है, सफर यही तो मेरी आखिरी तमन्ना है। मैं नात पलता रहूं और जब निकल जाए, नबी मेरी जान नबी है मेरा ईमान। अगर सरकार के दिल में सच्ची मोहब्बत हो जाए तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार के दिल में मोहब्बत है, क्योंकि जिसके दिल में सरकार की मोहब्बत है उस पे अल्लाह की रहमतें हैं। जो हाँ जो जरा कोई यजीद मेरा सर झुका नहीं सकता, मेरा सर झुका नहीं सकता, कोई यजीद मेरा सर झुका नहीं सकता, कोई यजीद मेरा सर झुका नहीं सकता, कोई यजीद मेरा सर झुका नहीं सकता। सजाए हक के लिए अपनी जान दे दूंगा, सजाए हक के लिए अपनी जान दे दूंगा, सजाए हक के लिए
नबी मेरी जान नबी है। ईमान इश्क अहमदे, ईमान। मैंने आपको बड़े फायदे की बात बताई थी, लेकिन सुभान अल्लाह की आवाज फिर भी नहीं आ रही है। उधर से क्यों नहीं आ रही सुभान अल्लाह की आवाज? 72 नेकियां मिलेगी और एक पेड़ जन्नत में लग जाएगा नेकी का। सुभान अल्लाह। हाँ, जीने के थे अरमान मगर लाले पड़ गए, आंखों में भी जीने के थे अरमान मगर लाले पड़ गए, आंखों की तरह दिल में भी जाले पड़ गए। मेरे रसूल अपनी जगह भी है रसूल, लेकिन गुस्ताखी करने वालों के मुंह काले पड़ गए। ईमान इश्क अहमद मुख्तार के बगैर, ईमान इश्क अहमद मुख्तार के बगैर मुमकिन नहीं कि छत रहे दीवार के बगैर, नहीं कि छत रहे दीवार के बगैर, नहीं कि छत रहे दीवार के बगैर। अंदाजा इससे कीजिए उनके मकाम का, अंदाजा इससे कीजिए उनके मकाम का, अंदाजा इससे कीजिए उनके मकाम का। कलमा न पूरा हो सका सरकार के बगैर, तभी मेरी जान नबी है, मेरा ईमान नबी है। मेरा ईमान नबी है, मेरा ईमान नबी है। सरकार के आशिक, आशिक तो पूरी दुनिया है सरकार की, पूरा जमाना है सरकार का आशिक। जब अल्लाह सरकार का आशिक है तो और किसकी क्या कहिए। लेकिन सरकार ने खुद मोहब्बत की है जिनसे, उनका नाम है हजरत अवैस करनी। हजरत अवैस करनी शायद इस वाकई को क्या खूबी से लिखा है, जरा मुलाहिजा कर लें आप। जरा जंग में शहीद हो गया हजरत का एक दांत, जंग में शहीद हो गया हजरत का एक दांत, तो जो आपसे हो गया हजरत का एक दांत, बस इस खबर ने करनी को हैरान कर दिया, खबर ने करनी को हैरान कर दिया। आशिकों तो ऐसा हो सरकार का, जंग में शहीद हो गया हजरत का एक दांत, बस इस खबर ने करनी को हैरान कर दिया। हजरत
अब जरा ये सुनिए, आपका शान आलम नहीं कह रहा है, ये शान आलम साबरी नहीं कह रहा है नबी मेरी जान नबी है। कौन कौन कह रहे हैं? तो जरा भाई मैं तो आपको याद दिलाता रहूंगा बीच बीच में, क्योंकि मेरी आदत है ये। मेरे सरकार का जिक्र हो रहा है, सुभान अल्लाह पढ़ते रहे आप। नबी मेरी जान नबी है, नबी मेरी जान नबी है, मेरा ईमान कम से कम 50 शायरों को सुना रहा हूं आपको एक जगह इकट्ठा करके। हाँ तवज्जो। हर दिल में जहां लपके थे झंडे गड़े हुए, हर दिल में जहां लपके थे झंडे गड़े हुए, जीने का तरीका हमें इस दौर ने दिया, का तरीका इस दौर ने दिया। हर दिल में जहां लपके थे झंडे गड़े हुए, हर दिल में जहां लपके थे झंडे हुए, जीने का तरीका हमें इस दौर ने दिया, 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 जीने का तरीका हमें इस दौर ने दिया। जिसको मिला ये दीन बड़ा खुश नसीब है, जिसको मिला ये दीन बड़ा खुश नसीब है, जिसको मिला ये दीन बड़ा खुश नसीब है। सिद्दीक उमर उस्मान अली ने यही कहा, नबी मेरी जान नबी है, मेरा ईमान नबी है, मेरा ईमान नबी है। और ये मिसरे बतौर खास जो हमारे सामाईन, हमारी माँ बहनें, दूर दराज से आए हुए मेहमान हजरात, सूफिया इकराम, मलंग हजरात, तमाम मौजूद शख्सियात जो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, ये आपका खादिम शान आलम क्या कह रहा है, बस तवज्जो के साथ सुन लें आप। तो यहाँ तक पहुँचने की मेहनत जो हो रही है वो वसूल हो जाएगी, उस मेहनत का इंशाअल्लाह रहमान फल मिलेगा जरूर। लेकिन कब? जब आपकी तवज्जो मिलेगी। पूरी रात की कव्वाली एक तरफ और ये 4 मिसरे एक तरफ, लेकिन तवज्जो सिर्फ पूरी अहले कमेटी जो हजरात बाहर भी है महफिल से, वो भी सुनने जरा। अंदाज देखिए जरा शायर का। ऐसा करेंगे ना कभी, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे ना कभी, ऐसा करेंगे, करेंगे ना कभी, ऐसा करेंगे। मियां ऐसा करेंगे ना कभी, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे ना कभी, ऐसा करेंगे। मर जाएंगे, मर जाएंगे, ईमान का सौदा ना करेंगे, मर जाएंगे, ईमान का सौदा ना करेंगे, मर जाएंगे, ईमान का सौदा ना करेंगे। हम ऐसा करेंगे न कभी ऐसा करेंगे, मर जाएंगे, ईमान का सौदा ना करेंगे, मर जाएंगे, ईमान का सौदा ना करेंगे। जन्नत में मुसलमान कभी जा नहीं सकता, जन्नत में मुसलमान कभी जा नहीं सकता। अब लोग सोच रहे हैं ये शान आलम साबरी को क्या हो गया, जबकि अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की उम्मत जन्नती है। अगर ये कहकर खामोश हो जाऊं कि जन्नत में मुसलमान कभी जा नहीं सकता, तो भी कुफ्र का फतवा लग जाएगा। तमाम औलिया किराम फरमाते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया जन्नत में जाएगी, लेकिन ये गुनहगार, ये खाकसार क्या कह रहा है, जरा तवज्जो दे। ऐसा करेंगे ना कभी, ऐसा करेंगे, मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। जन्नत में मुसलमान कभी जा नहीं सकता, जन्नत में मुसलमान कभी जा नहीं सकता, जन्नत में
1 करोड़ रातें भी रखी जाए और मेरे आका का जिक्र पाक हो तो वो भी कम है। ये जुबान इस लायक नहीं जो सरकार की तारीफ कर सके। जरा तवज्जो तवज्जो। अब ये आखिरी नज़्म सुना रहा हूं मैं आपको इंशाअल्लाह। इसके बाद साबिर पाक की मनक़बत बिल्कुल नहीं, मनक़बत आपके बीच रखेंगे, नया कलाम बिल्कुल। वकील साहब आपकी पूरी ऑडियंस हिंदुस्तान के मशहूर फनकार यूसुफ आजाद साहब, जिनको हिंदुस्तान की अवाम पूरी बाखूबी से जानती है, जरा सा उनका अंदाज पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर लगे कि यूसुफ साहब का अंदाज है तो जरा अपनी दुआओं से नवाज दें। तवज्जो है ना आपकी? हाँ, लेकिन सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आ रही अभी। हाँ हाँ, यूसुफ साहब पढ़ते तो कैसे पढ़ते? हे मोहम्मद की तारीफ हम क्या लिखेंगे, मोहम्मद की तारीफ हम क्या लिखेंगे, ये शायर अहले कलम क्या लिखेंगे। खुदा ने जिन्हें अपना दिलबर बनाया, बड़ी शान वाला पैगंबर बनाया, वो महशर में सबकी शफाअत करके मुरादों से दामन हमारा भर के। खिताब आपका ताज तारे अरब है, हबीब और महबूब उनका लक़ब है, वो जिसे चाहे जन्नत का मालिक बना दे, खुदा और सुना वो सालिक बना दे। ये जन्नत भी उनकी, ये तैयबा भी उनका, ये मक्का भी उनका, मदीना भी उनका, की तारीफ हम क्या लिखेंगे, ये शायर पहले कलम क्या लिखेंगे। ये खुदा ने जिन्हें अपना दिलबर बनाया, बड़ी शान वाला पैगंबर बनाया, ये बड़ी शान वाला पैगंबर बनाया, ये वो महशर में सबकी शफाअत करके मुरादों से दामन हमारा भर के। ये जन्नत भी उनकी, ये तैयबा भी उनका, ये मक्का भी उनका, मदीना भी उनका। इनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, इनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, इनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते। नामों को जान देंगे मोहम्मद के नाम पे, कभी मेरी जान नबी है। हमारे सदर मोहतरम का हुक्म है कि दोबारा पढ़ा जाए। हाँ, ये नज़्म दोबारा सुना रहा हूं मैं आपको उसी अंदाज में। सुभान अल्लाह। भाई मैं समझता था कि ऑडियंस को देख के हम ही हौबलस हो जाते, लेकिन आप लोग भी हो रहे हो। मेरे आका का जिक्र हो रहा है, मोहब्बत से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, सवाब मिलेगा आपको। हाँ, हे मोहम्मद की तारीफ हम क्या लिखेंगे, ये शायर अहले कलम क्या लिखेंगे। खुदा ने जिन्हें अपना दिलबर बनाया, खुदा ने जिन्हें अपना दिलबर बनाया, बड़ी शान वाला पैगंबर बनाया, ये वो महशर में सबकी शफाअत करके मुरादों से दामन हमारा भर के। ये खुदा बाबू का ताज तारे अरब है, हबीब और महबूब उनका लक़ब है, वो जिसे चाहे जन्नत का मालिक बना दे। ये खुदा